तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड को किसी और बैंक के एटीएम मशीन में कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कार्ड नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को कार्ड नेटवर्क के बारे में पता नहीं है कि कार्ड नेटवर्क क्या होता है, उन लोगों को बता दूं कि आपके डेबिट कार्ड पर, बोले तो एटीएम कार्ड पर जो मास्टर कार्ड, वीजा और रुपए लिखा होता है उसी को बोलते हैं कार्ड नेटवर्क। तो दोस्तों, कार्ड नेटवर्क कैसे काम करता है, इसका पीछे का क्या कारण है जिसकी वजह से बैंक इसको इस्तेमाल में लेती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पर ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि मास्टर कार्ड, वीजा और रुपए कैसे काम करता है और इसका पीछे का क्या कारण है जिसके वजह से बैंक इसको इस्तेमाल में लेती है। तो दोस्तों, पहले का एटीएम ऐसा हुआ करता था कि जब शुरू में एटीएम का इन्वेंशन किया गया था तो जिस बैंक का एटीएम कार्ड है उसी बैंक के एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड को लगाकर पैसा निकाला करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एटीएम कार्ड एसबीआई बैंक का है तो मैं एसबीआई के एटीएम कार्ड को पंजाब बैंक के एटीएम मशीन में लगाकर पैसा नहीं निकाल पाते थे। तो ऐसा शुरू में होता था जब एटीएम का नई खोज थी। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि मान के चलिए मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो हम चले गए पंजाब बैंक के एटीएम से पैसा निकालने एसबीआई के कार्ड को लेकर। तो जब हम एसबीआई के कार्ड को पंजाब बैंक के एटीएम मशीन में लगाएंगे तो उसको क्या पता कि कौन है। मैं अपना अकाउंट एसबीआई बैंक में खुला है, मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, ओटीपी, सब कुछ एसबीआई को पता है। तो हम एसबीआई के एटीएम कार्ड को लगाकर पंजाब बैंक के एटीएम से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह से पैसा निकालना तभी संभव हो पाएगा कि एसबीआई अपने ग्राहकों का डाटा पंजाब बैंक को बता दे और पंजाब बैंक अपने ग्राहकों का डाटा एसबीआई को बता दे। तभी हम एसबीआई के एटीएम कार्ड को पंजाब बैंक के एटीएम में और पंजाब बैंक के एटीएम कार्ड को एसबीआई के एटीएम मशीन में लगाकर पैसा निकाल पाएंगे। और इसी तरह से सारे बैंक अपने अपने ग्राहकों के डाटा आपस में सबके साथ शेयर कर दे, तभी हम किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड को किसी भी बैंक के एटीएम मशीन में लगाकर पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन किसी भी हालत में बैंक अपने ग्राहकों के डाटा किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। और बैंक अपने ग्राहकों के डाटा किसी के साथ शेयर क्यों नहीं करता है, इसका भी एक रीजन है। सपोज मान लीजिए कि सारे बैंक अपने अपने ग्राहकों के डाटा आपस में शेयर कर लेते हैं तो हर एक बैंक चाहेगा कि दूसरे बैंक के कस्टमर को फोड़ ले क्योंकि उसको डाटा पता चल गया। अब मान लीजिए कि पंजाब बैंक को पता चल जाता है कि एसबीआई बैंक में 10 सबसे अमीर आदमी हो, तो उसको कॉल करके बोलेगा कि सर आप मेरे बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराइए, हम आपको ज़्यादा सुविधा देंगे। तो इसीलिए कोई भी बैंक अपने ग्राहकों के डाटा किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। अब शेयर नहीं करेगा तो पैसा कैसे निकलेगा। अब इसी में काम आता है कार्ड नेटवर्क। अब आपका कार्ड नेटवर्क मास्टर कार्ड भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है और रुपए भी हो सकता है। तो बैंक अपने ग्राहकों के डाटा कार्ड नेटवर्क को बतलाता है और ये लोग किसी भी हालत में किसी भी बैंक के डाटा किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। तो इसी कार्ड नेटवर्क की वजह से हम किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड को किसी भी बैंक के एटीएम मशीन में इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो मैं चला गया पंजाब बैंक के एटीएम से पैसा निकालने, तो पंजाब बैंक डायरेक्ट एसबीआई से डाटा मांग नहीं सकता और मांगेगा भी तो एसबीआई बताएगा नहीं। तो पंजाब बैंक एसबीआई से डाटा न मांग करके मांगता है कार्ड नेटवर्क से। तो आप अपने एसबीआई कार्ड को जब पंजाब बैंक के एटीएम में लगाएंगे तो आपके कार्ड पर जिस कार्ड नेटवर्क का नाम लिखा होगा उस कार्ड नेटवर्क से पंजाब बैंक डाटा मांगेगा। तो कार्ड नेटवर्क बताएगा कि हाँ भाई, इनके अकाउंट में इतना पैसा है, इनका अकाउंट एसबीआई बैंक में है, आप इनको पैसा दे दो और डाटा सेव मत करना। तो देखिए, कोई भी एटीएम मशीन किसी का भी डाटा को सेव नहीं करता है। तो दोस्तों, कार्ड नेटवर्क कुछ इस तरह से काम करता है जिसके वजह से हम किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड को किसी भी बैंक के एटीएम मशीन में इस्तेमाल कर पाते हैं और पैसा निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, कार्ड नेटवर्क कैसे काम करता है इसके बारे में तो अच्छे तरह से समझ गए। अब बात करते हैं कि तीनों कार्ड में से सबसे बेस्ट कौन है। तो देखिए, मास्टर कार्ड और वीजा दोनों यूएस की कंपनी है और रुपए जो है इंडिया का है। और मास्टर कार्ड इंडिया में 30% मार्केट कैप्चर किया है और वीजा 50% और रुपए 20%। हालांकि इस समय रुपए का भी प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन मास्टर कार्ड और वीजा ये दो कंपनीज का कहना है कि हम आपको पैसा नेशनल भी दे सकते हैं और इंटरनेशनल भी दे सकते हैं। मतलब कि आप इससे विदेश में भी पैसा निकालना चाहिएगा तो आप निकाल सकते हैं। जबकि भारत ने अपना रुपए कार्ड बनाया, वो शुरुआत में केवल इंडिया में ही काम करता था, लेकिन रुपए कार्ड में भी एक प्लेटिनम कार्ड होता है, वो नेशनल भी चलाता है और इंटरनेशनल भी चलाता है। अब ये तीनों इंटरनेशनल चलाता है। अगर आप मास्टर कार्ड और वीजा दोनों में से कोई भी एक कार्ड लेते हैं तो इंटरनेशनल चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन अगर आप रुपए कार्ड लेते हैं तो आपको स्पेशल कहना पड़ेगा कि हमें इंटरनेशनल भी काम है, हमें रुपए का प्लेटिनम कार्ड चाहिए। तो तीनों में
अंतर तो समझ गए। अब देखिए, मास्टर कार्ड और विजय दोनों विदेशी कंपनी था। तो विदेशी कंपनी में एक खराबी क्या था कि आपका डाटा तो ले लेते थे, लेकिन इसको सेव कैसे करेंगे। जैसे कि आपको मेरा नाम और मोबाइल नंबर सेव करना होता है तो आप उसको अपने फ़ोन में सेव कर लेते हैं। अगर किसी का फ़ोटो सेव करना है तो आप उसको खींचकर अपने फ़ोन के स्टोरेज डिवाइस में सेव कर लेते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा साइज का अगर आपको डाटा सेव करना है तो उसको पेन ड्राइव में सेव करते हैं। अगर इससे भी बड़ा साइज का डाटा सेव करना है तो हम उसको हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं। अगर पूरे दुनिया का डाटा सेव करना है तो हमें ऐसे ही बहुत सारे हार्ड ड्राइव को आपस में लिंक करके एक डाटा हाउस बनाना पड़ता है, जिसमें हम पूरी दुनिया का डाटा सेव कर सकते हैं। तो देखिए, जो मास्टर कार्ड था इसका डाटा हाउस इंडिया में था ही नहीं। तो भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2019 को ही कह दिया था कि हम उसी कार्ड नेटवर्क को, चाहे मास्टर कार्ड हो या वीजा हो या कोई भी कार्ड नेटवर्क हो, उसे भारत का डाटा भारत में ही रखना होगा। और भारत सरकार ने मास्टर कार्ड को कह दिया था कि 6 महीने में आपको डाटा लोकलाइजेशन इंडिया में करना होगा। तो बीच में कोरोना आ गया, जिसकी वजह से मास्टर कार्ड ने डाटा हाउस इंडिया में नहीं बना पाया। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने कहा कि 22 जुलाई 2021 तक डाटा लोकलाइजेशन इंडिया में हो जाना चाहिए। लेकिन इस डेट तक भी मास्टर कार्ड ने डाटा हाउस इंडिया में नहीं बना पाया, जिसके वजह से भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, अब से नए कार्ड इशू नहीं होंगे, जो पहले से कार्ड इशू हो गए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी तक मास्टर कार्ड ने डाटा हाउस इंडिया में नहीं बनाया है, जिसके वजह से मास्टर कार्ड आपको इंडिया में बहुत कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।